हेलो गाइस। इस नए साल कोई न्यू गाड़ी मत लेना, कोई न्यू टीवी या फ्रिज मत खरीदना, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है दुनिया के 5 सबसे अमीर इंसानों में से एक, अमेजॉन कंपनी के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस जी का। बट ऐसा क्यों आज दुनिया के सभी बड़े बैंक्स पैसे बचाने की बात कर रही है? क्यों आज दुनिया में हर जगह महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात हो रही है? क्यों आज पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी यानी रिसेशन की बात कर रही है? आखिर क्या होता है ये रिसेशन? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये रिसेशन आपको और मुझे एज अ कॉमन सिटीजन कैसे अफेक्ट कर सकता है एंड हम इससे कैसे बच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या होता है रिसेशन, अगर मैं आपको आसान सी भाषा में समझाऊं तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट फॉर 2 consecutive क्वार्टर्स, यानी कि किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर 2 से 5% गिरती है लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए, तो हम उसे एक रिसेशन कह सकते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो श्रीलंका में एक इकोनॉमिक रिसेशन देखने मिला था, जहां पे पूरी कंट्री बैंकरप्सी की सिचुएशन में आ चुकी थी। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इससे पहले भी काफी रिसेशंस आ चुके हैं, एज लाइक 1991 में गल्फ वॉर रिसेशन, 2008 में द ग्रेट रिसेशन एंड 2022 में कोविड रिसेशन। अब हम बात करते हैं कि रिसेशन में होता क्या क्या है। रिसेशन अपने साथ बहुत सारे जॉब लॉसेस लेके आता है, यानी कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन में बहुत सारे बिजनेसेस लॉसेस सफर करते हैं, इनफैक्ट उनमें से कई बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं। रिसेशन में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट नॉर्मल लोग अपनी डेली जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, एज लाइक रोटी, कपड़ा एंड मकान। रिसेशन अगर एक सीवियर लेवल पे पहुंच जाए तो कंट्री इम्बैलेंस भी हो सकती है, जिसके वजह से एक रूलिंग पार्टी को अपनी गवर्नमेंट छोड़नी पड़ सकती है। बट एक रिसेशन होता क्यों है? एक रिसेशन होने के कई सारे वजह हो सकते हैं, एज लाइक बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, महंगाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वॉर और नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें, इवन लोगों का मार्केट में से कॉन्फिडेंस लूज होना, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आना, इनफैक्ट कोई बड़ी बैंक या इंस्टीट्यूशन का बैंकरप्ट होना, ये भी एक वजह हो सकती है। बट अभी हम रिसेशन की बात क्यों कर रहे हैं? आपको शायद शॉक लगेगा, बट दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से 3 ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है, जो कि है यूएस, चाइना एंड यूके। यूएस में एज ऑफ नाउ ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि 9.1% है। चाइना में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर चुका है एंड स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसीज की वजह से एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं पे अगर हम बात करें यूके की, यूके ने ऑफिशियली रिसेशन अनाउंस कर दिया है। एज ऑफ नाउ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5 से 10 गुना बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कुछ छोटी कंट्रीज की, एज लाइक साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेलारूस, अर्जेंटीना, ये ऑलरेडी रिसेशन के दरवाजे पे खड़े हैं। बट ऐसा क्यों आज छोटी से बड़ी कंट्रीज सब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? देयर आर मेनी रीजंस, एज लाइक पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। बट अब आप सोचोगे कि दूसरी कंट्रीज में रिसेशन आने की वजह से हम क्यों चिंता करें? बट नहीं, अगर आपको 2008 का रिसेशन याद है तो कुछ मेजर कंट्रीज में रिसेशन आने की वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे रिसेशन देखने मिला था, एंड इस बार तो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी रिसेशन के दरवाजे पे खड़ी है। सो ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक ग्लोबल रिसेशन हमें देखने मिले। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट फिर भी इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। Also, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, एंड अगर पूरे ग्लोब में रिसेशन आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि उसका इफेक्ट इंडिया पे भी देखने मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां हम जानेंगे कि वी एज कॉमन सिटीजन्स क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम पे ये रिसेशन का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। फर्स्ट, हम कोशिश कर सकते हैं हमारे जितने भी अनवांटेड एक्सपेंसेस है उन्हें कम से कम करें, एंड जितने ज्यादा पैसे सेव करना है उतने सेव करें, सो दैट आगे जाके अगर कोई इमरजेंसी आती भी है तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हो। सेकेंड, अगर आपकी कोई लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और ईएमआई पेंडिंग है तो कोशिश करें आप जल्दी से जल्दी उन्हें पे ऑफ कर दें।
क्योंकि आगे जाके जैसे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी वो बिल्स और महंगे होते जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें पे ऑफ करें। थर्ड, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ट्राई करें कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करें। अक्सर देखा जाता है रिसेशन के टाइम पे इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है। सो इट्स बेटर कि आप आपके इन्वेस्टमेंट में कमोडिटी या रियल एस्टेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। फोर्थ, हम कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी हमारे आसपास के छोटे बिजनेसमैन हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सके। अक्सर देखा जाता है कि रिसेशन के टाइम पे ये छोटे बिजनेसमैन ही बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इट मे बी एनीवन, आपके घर पे दूध या न्यूज़पेपर सप्लाई करने वाले से लेके पास के ग्रोसरी शॉप वाले तक, ये लोग बहुत ज्यादा लॉसेस सफर कर सकते हैं। सो वी कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर देम। फिफ्थ, वी कैन इन्वेस्ट अवर मनी इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन तो होगा ही, एज इट इज मोर सिक्योर एंड इट विल गिव मोर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। बट ये हमारे गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा, बिकॉज रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत होती है। सो दे इशू बॉन्ड्स, एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके हम हमारे गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं ये रिसेशन से बाहर आने के लिए। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू इन्वेस्ट ऑन अवर सेल्फ। हमें खुद को और ज्यादा अपस्किल करना पड़ेगा, न्यू चीजें सीखनी पड़ेगी, सो दैट आगे जाके रिसेशन में अगर कंपनी जॉब से निकाल भी रही है तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो कि वो आपको जॉब से निकाले, एंड अगर निकाल भी दे तो आप इतने स्किलफुल या क्वालिफाइड हो कि आपको कहीं और जॉब मिले या आप खुद से कुछ कर पाओ। नाउ लेट डिस्कस इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिसेशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट। एंड दैट्स ऑल वाज टुडे फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आपको कुछ नया सीखने मिला हो। So see you in next video. Till then, bye bye. Take care.